राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 7 मूलांक वालों के लिए स्प्रेड बताने वाली हूँ। क्या रहने वाला है, देखो स्प्रेड अच्छा आया है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आया है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, आपको ये सब बताती हूँ किस तरह से आपने क्या कार्य करना है, यानी कि आपको गाइड कर रही हूँ। अब तो आपको मैं मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता देती हूँ और गुरु मंत्र भी देती हूँ। ठीक है, अब मेन आपने करना क्या है, देखो अब तो आपके लिए एक लकी विनर भी चुना जाता है वीक में एक क्वेश्चन लेके। ठीक है, आपने करना क्या, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स देते रहना है और कमेंट्स देने के बाद अपना क्वेश्चन भी लिखें। देखो कितनी बार होता है क्वेश्चंस जो हैं पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन भी साथ ही साथ भेजें, कमेंट्स लिखें और क्वेश्चन भेजें। ठीक है ना। आपने क्वेश्चन कैसे भेजना है, मूलांक 7, उसके बाद अपना प्रश्न, क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, आपने ये नहीं भेजना क्या ये मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना। ठीक है, आपने सीधा सीधा प्रश्न पूछना है और उसके बाद जो आपके इस समय में जीवन से जुड़ी कोई समस्या है उसको आपने आगे रखना है। आप मेरे से बहुत लंबा फ्यूचर प्लान, मेरी मैरिज, मेरी जॉब, मेरी सब कुछ, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए आप मेरे नंबर्स लिखें, पर्सनली जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें। हमारी टीम जो है आपको अपने आप कांटेक्ट कर लेगी साथ ही, और उसके बाद आपकी क्वेरीज़ के जो हैं आंसर्स मिल जाएंगे। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई आपको डोमिनेट करके आपकी चीज़ें लेना चाहता है, यानी कि किसी भी प्रकार का रौब जमा कर आपसे चीज़ें लेने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो आपकी नॉलेज भी हो सकती है, आपका धन भी हो सकता है, लेकिन आप बड़े कंजूस बन रहे हैं और बिल्कुल कुछ भी देने को तैयार नहीं है। यानी कि आप अपना धन भी किसी को देने को तैयार नहीं है और नॉलेज भी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला बंदा डोमिनेट करके ज़बरदस्ती आपसे चीज़ें लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोमिनेशन से जब चीज़ें दी नहीं जाती, ये सब प्रेम से दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपकी स्थिति इस तरह की है कि आपके लिए कोई ना कोई हाथ से संबंधित काम जो है आपको करने पड़ेंगे। यानी कि अपने हाथ से कुछ कुकिंग हो सकती है, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम हो सकता है, तो आप कुछ पेंट कर सकते हैं, वॉटेवर, मतलब कुछ करेंगे। लेकिन करेंगे कब, जब आप अंदर से इमोशनली टूट जाएंगे। एक्चुअली हम जब बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो टूटने के बाद ही कोई नई चीज़ का सृजन होता है। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, इमोशनली बहुत डाउन हो, आपको यही नहीं पता चल रहा कि मैंने आगे बढ़ना है पीछे जाना है। यानी कि जो स्थिति इस तरह से कि मन तो कहे कहीं और चलो और शरीर कहता है कहीं और चलो, तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है और आप परेशान होते हुए दिखाई देते हो। तो थोड़ा सा अपने मन को ज़रा कंट्रोल करो तो चीज़ें अपने आप सेट बैठ जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपकी बहुत तेज़ी से कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ आपके पास चली आ रही है। कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, आपकी रिस्पेक्ट में कुछ कमी आती हुई, यानी कि आपको ज़ोर से झटका लगने वाला है ट्यूसडे वाले दिन। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इन चीज़ों की एनर्जीज़ बड़ी तेज़ होंगी। ठीक है, आपके जीवन में भूचाल सा आ जाएगा, तो चीज़ों को नियंत्रण करोगे, अपने आप समझोगे चीज़ों को, तो सब चीज़ें ठीक सही पहलू में बैठेंगी। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ 3 बार अपने इष्ट को, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, 3 बार नतमस्तक होकर प्रणाम करना है। कोई भी मीठी चीज़ आपने खिला देनी है और अपने सर पे पहनने वाली चीज़, चाहे टर्बन है चाहे कैप है जो आप पहनते हैं, उसे आपने फोल्ड करके ईश्वर के आगे रख देना पूरा दिन, ट्यूसडे वाले दिन। माथा भी टेक लिया और उसके बाद अपने सर पे पहनने वाला कपड़ा जो है वो आप सामने रख दें। जो लोग चुन्नी ओढ़ते हैं वो चुन्नी रख दें, जो लोग टर्बन पहनते हैं टर्बन, जो कैप पहनते हैं कैप, यानी कि वॉटेवर। ठीक है ना, तो ये आपने कर लेना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स कुछ बेटर होंगे, थमेगा वो चीज़। ठीक है, आप पे उतना असर नहीं डालेगा। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है तरह तरह की सिचुएशंस में घूम रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। धन तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ चाहते हैं कि कोई और भी मदद करे, मेरी इस चीज़ में सपोर्ट मिले मुझे किसी की। लेकिन यहाँ स्थिति इस तरह की बन रही है कि आपको कोई लेडी है सिर्फ एक सपोर्ट करने वाली, उसके अलावा आपको ज़्यादा कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। आपका दिमाग तरह तरह से घूम रहा है। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने धन लेकर
भगवान के आगे रख देना है थोड़ा सा कि आपके चरणों में मैंने दिया, ऐसा कुछ है। आप बाद में कभी भी जाओ तो मंदिर में रख सकते हो, या आप अपने गुरु के यहाँ दे सकते हो, या आप मंदिर में रख सकते हो। जैसे आपका मन करे वैसे आपने कर लेना। आलस से भरा हुआ मन, कुछ काम करने का दिल नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझने, दिमाग में आइडियाज़ बहुत तेज़, उसके बाद कदम भी जो हैं वो इस तरह से रुक रुक के चल रहे हैं कि जब किसी को मेरी ज़रूरत होगी ना, तब कोई मुझे पुकारेगा तो मैं उसका काम कर दूं, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप पिछली बातों को याद करोगे, किसी प्रेम संबंध में दोबारा घुसने की कोशिश कर सकते हो। मैं ये चाहती हूँ कि पिछली चीज़ों को अवॉइड कर दो, ठीक है। और अगर कोई पिछली बात को लेके जीवन साथी के साथ कुछ अनबन थी तो उससे पैचअप करने की कोशिश करो, प्रेम से बैठो, बातचीत करो। आप इस दिन तो थर्सडे वाले दिन तो ये कर लेंगे, पुरानी बातों को मैं नज़रअंदाज करता हूँ या करती हूँ। आई स्वेयर मैं कुछ भी नहीं करने वाली, अब लड़ूंगी नहीं, इस चीज़ के लिए लड़ना नहीं है, कोई बातचीत नहीं करनी, अब बैठ के नहीं, हमने पुरानी बातें सोचनी भी नहीं है। लेकिन फ्राइडे होते ही ये सब चीज़ें भूल जाओगे, फिर कोई उठाओगे कोई बात और एक दूसरे की मरम्मत करने पे लग जाओगे। यहाँ पे स्थिति लड़ाई जैसी दिखाई देती है फ्राइडे को। देखो, दुनिया के किसी भी शख्स से फ्राइडे वाले दिन लड़ लेना, लेकिन अपने जीवन साथी से मत लड़ना, क्योंकि यहाँ पे अगर जीवन साथी से आपके शुक्रवार वाले दिन लड़ाई होगी तो आपको लंबी लड़ाई चलने वाली है, परेशानी ज़्यादा बन जाएगी, ठीक है। करना क्या है, ध्यान लगाओ। जब आप ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, ईश्वर के सानिध्य में जाना शुरू कर दोगे, तो अपने आप ये चीज़ें आपको हर्ट नहीं करेंगी। बाहर के लोग सिर्फ ऐसे ही दूर से कुछ बोलते बालते से दिखाई देंगे, लेकिन अंदर तक वो बात पहुंचेगी नहीं, यानी कि चुभेगी नहीं, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे ना। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन की बात है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कमर में दर्द, कंधों में दर्द, सर में दर्द इस तरह से बन सकता है, और लोग आपके अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। बात सुनने में आ सकती है कि आपके बारे में इस तरह से किसी ने कुछ ना कुछ बात की है या कुछ आपके अगेंस्ट बोला है, तो आप उस चीज़ से बड़े हर्ट हो जाओगे, बहुत दुख होगा, बहुत बुरा लगेगा। खुद को एक कमरे में लॉक करके उदास हो जाओगे और ये कोशिश करोगे कि कोई मुझसे बात ना करे। लेकिन यहाँ चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि उदास होने से कुछ नहीं होगा। जो लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं उनको कोई काम ही नहीं है, विल नहीं है दुनिया जहान के, ठीक है। तभी तो वो आपकी बुराई निकाल के कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। अब अभी रिसेंटली मेरा भी इस तरह के किसी एक लेडी से सामना हुआ। वो मुझे किसी की बात, उसकी किसी की बात, मतलब लोग पता नहीं कितने ज़्यादा फालतू होते हैं, जाकर उधर कुछ बात कहनी, उधर कुछ बात करनी, और कुछ सर्व किया तो उसकी जाके निंदा चुगली बुराई बाहर करनी, उधर करा, अरे इसने तो ये नहीं पूछा मुझे, तो वो नहीं पूछा। अरे आप बेले हो क्या अपने घर से? आपको कोई काम धाम है नहीं है क्या? जाके अपने किसी काम धाम में लगो और दूसरों को परेशान करना बंद करो। तो यहाँ भी आपने भी अपने आप को यही चीज़ समझानी है कि भाई मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो पीठ पीछे बोलता है बोलता रहे, उसकी इच्छा, अपना मुंह गंदा कर रहा है, मेरा क्या जा रहा भैया, ठीक है ना। पीठ पीछे तो देखो राजा रानियों की बुराइयां होती हैं, वो आपके लिए कितना कुछ भी कर लें, जो मर्जी कर लें, बुराइयां करते ही है ना सब लोग। आपने बिल्कुल कोई बुराई नहीं सुननी ना समझनी है, कहना जाओ जी भैया हमें बख्शो, अपनी नेगेटिविटी अपने तक रखो, आई वॉन्ट टू स्टे पॉजिटिव, राइट। अब उसके बाद यहाँ देखो, अब आपके लिए जो गुरु मंत्र के लिए भी कार्ड्स आए हैं वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी जिस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो ना, यानी कि नहीं मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे बाहर नहीं निकलना, कोई बात नहीं करनी, अरे भाई बाहर निकलो, सब में एक सी आत्मा है, ठीक है। वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, काला हो, गोरा हो, या किस तरह का इंसान हो, जानवर हो या इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह के लोग हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपनी बातचीत करो उनके साथ, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज दो। लेकिन अगर कोई नेगेटिव आदमी है तो प्लीज़ अपने आप को उसको दूर से हटा लो, क्योंकि वो आपको ड्रेन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको बख्शते नहीं हैं, आप एकदम ड्रेन आउट हो जाओगे नेगेटिव लोगों के साथ खड़े होगे तो नेगेटिव लोगों के साथ हाथ जोड़ दो, पिंड छुड़ाओ, ठीक है ना। और उसके बाद अपने आप की पॉजिटिविटी को है जो चार्ज करना शुरू करो, और ये चीज़ समझो कि हर किसी में ईश्वर है। कितनी बार क्या होता है, मुझे कभी बात करनी होती है तो मैं अपने डॉग से बात कर लेती हूँ,
कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ क्या बात करूं, किसी से क्या बोलूं, तो मैं उससे बात करती हूँ और तो वो बड़ी आँखों में आँखें ऐसे मिलाकर सुन रहा होता है कि जैसे सच में उसे सब समझ में आ रहा होता है। तो है तो आत्मा ही ना, सब समझती है ना। तो मैं प्लांट्स के पास भी जाके बात कर लेती हूँ। तो आप सोचोगे कैसे, मैं सबसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं भगवान जी से भी बातें करती हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लोग सुनेंगे बड़े, ओहो अच्छा जी बड़ा बुरा हुआ, और उड़ाएंगे कैसे, हंस के। ठीक है, कहते हैं सुनेंगे तो रो के, उड़ाएंगे हंस के। तो फ़ायदा क्या, आप उनसे बात करो ना जो सही मायने में आपकी बात सुनते भी हैं। ठीक, अब समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।